बात मोदी ब्रांड की। मोदी ब्रांड की वोट वाली गारंटी की 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत को लेकर तरह तरह के विश्लेषण बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। मोदी समर्थक, मोदी विरोधी इस जीत के लिए अपनी अपनी व्याख्या करने में जुटे हैं, लेकिन जीत के नायक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के पीछे की रणनीति आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 2024 से पहले मोदी ने सबसे बड़ा जोखिम आखिर क्यों उठाया, क्यों मोदी ने अपने चुनावी अभियान को गारंटी के इर्द गिर्द बुना, कैसे मोदी ने पार्टी को जिताने के लिए कठोर मेहनत की। सड़क से संसद तक टीम बीजेपी के खेमे में जश्न है, लेकिन 3 दिसंबर को परिणाम आने से पहले नरेंद्र मोदी को घड़ी घड़ी कोसने वाला संपूर्ण विपक्ष गायब है। न राहुल नजर आ रहे हैं, न खड़गे और न ही इंडिया गठबंधन का कोई नेता मोदी को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। दोनों तस्वीरों का सारांश यही है कि विपक्ष पर अकेला मोदी भारी है। वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। 3 राज्यों में मोदी की अगुवाई में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत को समझने के लिए आज सामने आई तस्वीर को देखिए। यहां विपक्षी दलों का कुनबा जुटा है, लेकिन दृश्य एकदम अलग है। चुनावी परिणाम से पहले विपक्षी दलों के नेता मिलते थे तब की तस्वीर और 3 राज्यों के परिणाम के बाद की तस्वीर देखकर फर्क साफ समझ में आता है। मोदी ने विपक्षी टीम को कितना बड़ा सियासी डेंट दिया, चेहरों पर चिंता की लकीरें बता रही है। नतीजों से पहले टीम कांग्रेस को अति आत्मविश्वास था। कांग्रेस तो कांग्रेस, विपक्षी गठबंधन की छतरी के नीचे सभी की हिट लिस्ट पर नरेंद्र मोदी थे, लेकिन मोदी ने बाजी ऐसी पलटी कि अब कांग्रेस सांसद अधीर रंजन कह रहे हैं कि ये मोदी की जीत। आज अधीर के पुरानी और नई टिप्पणी को सुनिए। इंडिया के नाम सुनते अभी मोदी जी डर रहे हैं और ये इंडिया नामक जो गठबंधन ये मोदी जी की नींद हराम कर दिए हैं। तो संबित पात्रा को मैं ये नसीहत देंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नींद की गोली का इंतजाम करे और फिजूलबात बंद करे। इंडिया मोदी जी के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे, एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा है कि 2024 को लेकर अति उत्साहित विपक्षी खेमे को मोदी के चेहरे का मतलब बखूबी समझ में आ गया। आज भी जुबान पर मोदी हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पूरी बदली हुई। वो बहुत सारे बातें करते हैं, पर सही मायने में अगर ध्रुवीकरण का काम हो, जातिवाद का काम हो और जो जिस तरीके से रिलीजियस डिवाइड हो रहा है इस देश में, अगर किसी ने किया है, बढ़ाने का काम किया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। देखिए, जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मोदी ने विपक्ष को क्या संदेश दिया ये बताएं। उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक करने पर वोकल राहुल गांधी की टाइमलाइन के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी चुनावी नतीजों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मोदी पर पर्सनल अटैक कर रहे थे, जनता को गारंटी दे रहे थे कि बीजेपी को साफ कर देंगे। कभी अदानी की माला जपते तो कभी जातीय जनगणना की, कभी मोदी का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाते। लेकिन जब मोदी का रिपोर्ट कार्ड आया तो राहुल गांधी का सिर्फ एक ट्वीट आया, मतलब मोदी ने अपने परफॉर्मेंस से राहुल गांधी की बोलती बंद करवा दी। ऐसा क्यों?
राहुल के आक्रामक चुनावी प्रचार और चुनावी हार के बाद 3 वाक्य के ट्वीट से समझिए। तो सबसे पहले बात समझने की यह है कि सबसे पहली लड़ाई नफरत के साथ लड़ाई है। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा, उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है और वो गरीब। अच्छा, अगर सिर्फ एक जात है तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? हर भाषण में आप क्यों कहते हो कि मैं ओबीसी हूं? मोदी की वर्किंग स्टाइल और ट्रैक रिकॉर्ड को एक वाक्य में समझें तो जवाब यही है, 100 सुनार की एक लोहार। कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। उत्तर भारत में मोदी के चेहरे में मिली जीत ने 2023 में ही 2024 का रोड मैप सेट कर दिया। अगर मोदी है तो 2024 में हैट्रिक मुमकिन है। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।